मॉर्निंग गाइस। तो आज का मैं अपना ब्लॉग सुबह के 10 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा भी सुबह का सारा काम फिनिश हो गया है और हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। और अभी हम बैठे हूँ, मैं यहाँ पे अपने के पास थोड़ा सा आग सेक रही थी। आग तो क्या, हाँ हीटर से देख रही हूँ। और ये थोड़ा सा बैठे किताबें रखी हैं वहाँ पे, थोड़ा सा सोच रही हूँ थोड़ा सा अपना पढ़ना, क्योंकि एक हफ़्ता हो गया, एक हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, थोड़ा कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। और जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो बताना कि आपको भी कई बार ऐसे आप खुद को मोटिवेट खुद ही करना पड़ता है, लेकिन कई बार इंसान डीमोटिवेट भी हो जाता है ना, कि अगर आपको काफ़ी लंबे टाइम तक अगर आपको सफलता नहीं मिले, लेकिन मैं खुद को खुद ही मोटिवेट कर लेती हूँ कि कोई बात नहीं। मेहनत, मेरी मम्मी बोलते थे हमेशा मेरे को कि हमेशा किसी की भी जो भी कोई मेहनत करता है ना, उसकी मेहनत बर्बाद नहीं जाती है, उसकी मेहनत का फल उसको ज़रूर मिलता है। चाहे लोग तुम्हें जितना मर्जी कुछ बोलें कि पढ़ते रहते हो, क्या मिल रहा है क्या मिल रहा है। बड़े सारे लोग हैं जो तुम्हें बड़ा ऐसे नेगेटिव भी फील करवाएंगे, बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन तुम्हें खुद को पता है कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या कैपेबिलिटी है। तो खुद पे मतलब भरोसा रखा करो कि तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तू मेरा बस मेरा तेरे इश्क की है सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले होता है अनिश्चयवाचक, दूसरा होता है निश्चयवाचक, फिर होता है पुरुषवाचक, फिर होता है संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक है, तो इसका ट्रिक है, जैसे अनाप शनाप मैंने रखा हुआ है खुद से कि अ से अनिश्चय हो गया, न से निश्चयवाचक हो गया, फिर प से पुरुषवाचक होगा, नाप शनाप, श स मतलब सनाप लिखा है, शनाप बोले, सनाप, स से संबंधवाचक हो गया, और न से न फिर से आया निजवाचक हो गया, प आया तो इसमें आ गया प्रश्नवाचक। तो फर्स्ट आया हमारा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब कि जिन सर्वनामों में हमें पता नहीं होता कि कितने संख्या, मतलब कि कितने और टोटल कितने बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, कई लोग आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, हमें नहीं पता क्या हो रहा है एग्जैक्टली, हमें नंबर्स नहीं पता होते, तो वो वहाँ आएगा अनिश्चय। निश्चय में हमें पता है कि ये एग्जैक्टली हमें पता है ये मेरी पुस्तक है, मतलब ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा भाई है, मतलब ये मेरा भाई है, मुझे एग्जैक्ट पता है कि ये चीज़ मेरी है। ठीक है, अगला आ गया हमारा पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में आ गया कि जब हम मतलब मैं और मतलब मान लो कि सामने वाला पर्सन है श्याम, मैं और श्याम जो है बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम राम के बारे में बात कर रहे हैं। जब दो पर्सन्स जो हैं वो थर्ड पर्सन के बारे में बात करें तो वो पुरुषवाचक हो जाएगा। तो इसमें ये भी आता है कि हम और मैं, मतलब कि मैं आ गया, उत्तम पुरुष में आ गया, तुम आगे मध्यम पुरुष में, और तीसरा पर्सन मतलब कि वह या राम या श्याम आ जाएगा, वो आ गया अन्य पुरुष में। तो इंग्लिश में होता है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस वही वाला फंडा है इसमें। अब अगला आ गया संबंधवाचक। तो संबंधवाचक में होता है कि जब एक सर्वनाम जो है दूसरे सर्वनाम के साथ जो है संबंध स्थापित करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं कि जो गुफा में रहता है वो सन्यासी है। ठीक है, तो लिंक निकल रहा है, मतलब कि रिलेट हो रहे हैं दो सेंटेंसेस, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक। अब अगला है निजवाचक। निजवाचक ऑब्वियस है, नेम से आइडेंटिफाई हो रहा है कि निज मतलब कि निजी, जहाँ पे हम अपने के लिए कुछ बोले, जैसे मेरा है या अपना किसी चीज़ हम बात कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा निजवाचक। जैसे ये काम मेरा है, ये मेरा भाई है, तो वो चीज़ जो है वो निजवाचक में निकल जाएगी, मतलब कि पर्सनली। ठीक है, अपने लिए सोचने वाला बंदा, मतलब वो निजवाचक में आएगा चीज़। और लास्ट है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में भी आइडेंटिफाई हो रहा है नाम से कि जहाँ पे हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ गए थे,
आज तुमने क्या किया, तो मतलब हम क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, तो मतलब प्रश्नवाचक। क्वेश्चन है कि वैसे तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो हमें पता है कि 6 भेद होते हैं, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे ना। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, पता नहीं अब मुझे वो मतलब मेरे को नहीं पता, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन देखा है कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे आंसर दिया होता है 11। अब ये आप अगर किसी को पता होगा 11, तो वो मुझे बताना, कमेंट करेगी कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन है मेन, जो मैंने आपको भी बताया, पुरुष, जब हम पुरुषवाचक कर रहे थे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसमें एक क्वेश्चन, जब आपको ये नहीं पता होगा ना कि मैं उत्तम पुरुष में आता है, तुम जो है मध्यम पुरुष में आता है, और राम या श्याम या वह, जिनके थर्ड पर्सन की बारे में बात कर रहे हैं, वो आएगा अन्य पुरुष में। तो उसमें पूछा जाता है, ये क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक के कितने भेद होते हैं, तो उसमें 3 भेद आ जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना वहाँ पे, पर पुरुषवाचक में 3 भेद आएंगे। वो फर्स्ट है ये जो मैं उत्तम पुरुष, सेकंड जो तुम हो वो है मध्य पुरुष, और वह जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आ जाएगा अन्य पुरुष। मतलब इसके 3 भेद आ जाएंगे। तो ये सर्वनाम कंप्लीट। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया है विशेषण। तो विशेषण से हमें आइडेंटिफाई हो रहा है विशेषता, मतलब कि ऐसे वाक्य जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं, उसे हम विशेषण कहते हैं। खुद को समझाने के लिए ना खुद ही मतलब समझना पड़ता है। अब विशेषण, अब कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाए, विशेषण क्या होता है। विशेषण को विशेषण मत समझो, विशेषण मतलब विशेषता बना लो कि सबसे पहले आएंगे संज्ञा। हिंदी में हम जब पढ़ेंगे तो संज्ञा आएंगे, हम संज्ञा पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है, फिर सर्वनाम पता होना चाहिए सर्वनाम क्या होता है। और संज्ञा और सर्वनाम, ठीक है, संज्ञा में हमने पढ़ा कि नाम वगैरह जो आते हैं, संज्ञा वो होगी, सर्वनाम ये वह तुम वो सब आ गए, विशेषण वो सर्वनाम आ गया। इन सब की जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के भेद आगे 4। हमने इससे पहले क्या पढ़ा, सर्वनाम पढ़े, संज्ञा नहीं पढ़े। इससे पहले हमने सर्वनाम पढ़े। तो सर्वनाम के कितने भेद बताए, सर्वनाम के 6 भेद बताए, संज्ञा के 5 भेद बताए, ठीक है। लेकिन अब क्या आगे विशेषण। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। अब इसके लिए ट्रिक बता दिया, GSPS। विशेषण 4 होते हैं। अब GS, G से ग से मतलब G से G, उसके लिए आ गया गुणवाचक, स से आ गया संख्यावाचक, PS परिमाणवाचक, और S से फिर से आ गया सर्वनामिक वाचक, ठीक है। तो हमने जो सर्वनाम के लिए ट्रिक बनाई थी वो बनाई थी अनाप और शनाप, अनाप सनाप, उससे आप याद रख सकते हो, ठीक है। आपको दिमाग में खुद ही स्ट्राइक हो जाएगा कि कौन से किसकी बात हो रही है। फिर उसके बाद आ गया विशेषण। तो विशेषण के लिए ट्रिक है GSPS। तो फर्स्ट आ गया हमारा गुणवाचक। गुणवाचक आइडेंटिफाई हो रहा है नाम से कि या गुण या दोष, या मतलब किसी के बारे में पता चल रहा है कि यार वो अच्छा है या बुरा है, वो गुणवाचक हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के मेरी बहन गोरी है, तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि वो गोरी है, तो गोरी क्या आ जाएगा, वो विशेषता आ जाएगी, मतलब विशेषण होगा, ठीक है। मेरी भैंस काली है, तो काली क्या आ जाएगा, विशेषता आ जाएगी, मतलब विशेषण आ जाएगा, ठीक है। तो ये गुणवाचक विशेषण है। सेकंड आ गया हमारा संख्यावाचक। संख्यावाचक में भी नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे हमें संख्या का बोध हो, मतलब संख्या से हमें पता चले, नंबर से पता चले, ठीक है। इसमें भी 2 भेद होते हैं संख्यावाचक में। इसमें होता है अनिश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में संख्यावाचक देख रहे थे हम, तो संख्यावाचक में 2 आ गए, निश्चित और निश्चित। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होगा कि जिसमें हमें पता है एग्जैक्टली हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 पता है। अनिश्चित में मतलब पता नहीं है कुछ, कोई जो भी है वो, उसमें हम बोलेंगे संख्यावाचक, ठीक है। अगला है परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक में जिसमें हमें जैसे माप तोल वाली चीज़ें हम यूज होती है ना, उसे बोलते परिमाणवाचक। लेकिन इसमें भी 2 भेद है, अनिश्चित और निश्चित। तो निश्चित में क्या होगा, जैसे किलोग्राम्स वगैरह हम जब मापते हैं कोई चीज़, है ना, कि कितने किलोग्राम में या ग्राम में है, तो वो हमें एग्जैक्टली पता होती है कितना अमाउंट है। लेकिन हम बोलते हैं कुछ थोड़ी सी चीज़ दे दो, ये दे दो, तो वो हो जाएगा अनिश्चित में, ठीक है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि संख्यावाचक और परिमाणवाचक में दोनों में मतलब अंतर क्या है, अंतर नहीं समझ पाएंगे। तो सिंपल सा आंसर है
जहाँ में माप तोल वाली चीज़ें यूज़ होंगी ना, माप तोल वाली कोई भी मतलब ऐसा कोई वाक्य होगा, वो चीज़ होगी परिमाणवाचक में, दूसरी वाली होगी ना संज्ञा की होगी। अब आगे सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि ऐसे वाक्य जिसमें सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द होता है वो संज्ञा से पहले आते हैं, यूज होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बालक छोटा है, तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ये, वे, तुम, ये सब आ जाएंगे सर्वनाम। और बालक या राम कोई नाम आइडेंटिफाई याद आए, जातिवाचक, समूहवाचक, ये सब चीजें किसमें थी, संज्ञा में। तो मतलब सर्वनाम पहले आएगा, संज्ञा बाद में आएगी, तो उसे क्या बोलेंगे हम, सार्वनामिक विशेषण। तो एक और क्वेश्चन आता है कि पर एक होता है विशेषण, होता है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, मतलब ऐसे कोई शब्द जो विशेषताओं की भी विशेषता बताते हैं। अब विशेषता हमने पढ़ा कि क्या, वो भैंस काली है या गोरी है, वो बहन, मेरी बहन लंबी है, तो वो विशेषता है। लेकिन उसमें भी मतलब कि हाई फाई करके बताना कि मेरी बहन बहुत लंबी है, मेरी बहन बहुत छोटी है, तो जो बहुत आ गया वो हो गया प्रविशेषण, मतलब कि विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। तो बहुत जो वर्ड है, जो शब्द है, वो आ जाएगा परविशेषण। तो ये मैंने आज थोड़ा सा जो रिवाइज किया हिंदी का, आई होप आपको भी समझ आ गया होगा। तो अगर आपको समझ आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।